हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट दिल से। उम्मीद है कि यू वुड हैव डेफिनेटली लाइक आवर फर्स्ट वीडियो। हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। वी गॉट लॉट ऑफ फीडबैक, सजेशंस एंड विल डेफिनेटली वर्क ऑन दो सजेशंस। और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके भी आप अपना प्यार हमें दिखाएंगे और सपोर्ट करेंगे हमें, और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, लाइक तो जरूर करेंगे और शेयर भी हमारे वीडियोस को करेंगे। तो मैं आपके साथ अपने पैनलिस्ट को लेकर आज फिर हाजिर हूं। वी हैव आवर थ्री पैनलिस्ट, आमिर नक्शबंदी, यूनुस यूसुफ एंड डॉक्टर तंजीर मुख्तार. So we'll be discussing about the two matches that were held today from Group 1. The first match was between Australia and South Africa और वो मैच जो था हाई स्कोरिंग नहीं हुआ, कम टारगेट था जिसको अचीव किया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन आखिर में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी उन्हें, लेकिन लास्ट ओवर में दो गेंदें बची एंड दे वर एबल टू चेज द टारगेट. So we will be taking some views from our panelists. तो starting with आमिर नक्शबंदी, क्या एनालिसिस किया आपने मैच के बारे में? जी, thank you, Shoaib. First of all, I would like to say hello to everybody, our viewers, who have given us immense support. Though we released our first video, and we got really good feedback, from everybody. So देखिए, जैसे आज हमें पता चलता है कि आज ग्रुप 1 के सुपर 12 लीग स्टार्ट हो गया। तो दो मैचेस हुए। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हुआ अबू धाबी में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी तो ऐसे लगा था कि जैसे बाबूमा ने पहले स्टार्ट किया था कि पहले 2 चौके ओवर में डाल दिए, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा मैच बनेगा, अच्छा स्कोर जाएगा। लेकिन फिर मैक्सवेल आए, पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने ले लिया, तो थोड़ा सा प्रेशर में आए। फिर मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से, वो जॉश हेजलवुड का था, जिन्होंने पहली ही अपनी गेंद पे डसन को विकेट कीपर से कैच आउट कराया। वहां पे थोड़ी बैकफुट पे आ गई फिर, क्योंकि डिकॉक भी फिर अंडर प्रेशर आए, टाइम नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैं कहूँगा एक कॉमेडी ऑफ एरर हुआ था वहां पे, एक स्कूल बॉय, क्योंकि जो डिफ्लेक्ट हुई थी उनके बैट से, फिर बॉल पे नजर नहीं रख पाए, तो सिंगल लेने के लिए गए। तो जब 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 वो रिएक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बॉल बॉल ने स्टंप्स पे लगी थी और वो बोल्ड हो गए थे। तो वहां पे साउथ अफ्रीका को एक अच्छा झटका लगा। तो फिर उसके बाद क्लासन आए थे, उन्होंने थोड़ी सी खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी फिर आउट हो गए। फिर माकरम ने थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड की, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो स्कोर था बहुत ही कम था। साउथ अफ्रीका एक जो टारगेट था वो हाई टारगेट सेट करने की नजरिए से पिच पे आई थी। जी बिल्कुल। जो जैसे पहले बाबूमा ने स्टार्ट किया था, तो ऐसे तो लग रहा था कि उनका पॉजिटिव इंटेंट है, लेकिन फिर जैसे उनको वो विकेट्स अपने लूज करते गए, तो उनका मोमेंटम चला गया, तो वो एकदम से डिफेंसिव माइंडसेट में आए। ऐसा ऐसा कुछ था नहीं विकेट में कि ये जो आपने कहा भी, जॉस हेजलवुड था, वो ही हैज बीन बल्ले पे आ रहा था। आईपीएल आईपीएल में उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और उसको उसको ने कंटिन्यू किया है इसमें। जी बिल्कुल, वही वही, क्योंकि हेजलवुड आज मैन ऑफ द मैच भी आ गए। फिर स्कोर कम था, लेकिन उस पे भी साउथ अफ्रीका ने थोड़ी अच्छी फाइट दी थी। मुझे लगता है कि अगर और भी 10 to 15 रन होते, तो शायद साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता। लेकिन फिर लास्ट में 40 रन की पार्टनरशिप हुई थी, स्टोइनिस और मेरे ख्याल से वेड थे उनके बीच में, तो उन्होंने वेट के बीच में अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन में पहुंचाया। कैच अच्छा मैच था। कैच अगर वो ले लेते नोकिया, इट वुड हैव जी मैटर्ड, बिल्कुल। इट वुड हैव चेंज द रिजल्ट. जी बिल्कुल, जैसे जैसे क्रिकेट में ऑब्वियसली यू हैव टू टेक कैचेस, कैचेस विन मैचेस फॉर यू। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम होते हैं। आप कैचेस छूट जाते हैं, लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका को बहुत सी चीजें देखनी होगी। इसमें पॉजिटिव्स भी है, क्योंकि कम स्कोर पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आराम से जीतने नहीं दिया। वो भी एक एक पॉजिटिव है उनमें। वो लेंगे यहाँ से, तो मुझे लगता है कि अगला मैच उनके साथ वेस्ट इंडीज के साथ होने वाला है। तो उसमें
दोनों टीमें, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी दूसरा अपना पहला मैच हार गई, तो मुझे लगता है वो दूसरा मैच दोनों के लिए जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट में अपने Okay, होप्स okay, fine, लाइव fine. रखने के So लिए। we'll go ahead and take views from Dr. Tanzir. डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आपका क्या एनालिसिस रहा आज के मैच का? देखिए शोएब, आज का इन्वेंटिंग रहा कि मतलब लो स्कोरिंग, बहुत गेम्स लो स्कोरिंग रही, फर्स्ट गेम भी और सेकंड गेम भी। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का बॉलिंग डिपार्टमेंट पे तो मुझे डाउट नहीं था कि उन्होंने इतना लो स्कोर भी इतने एंड ओवर तक ले लिया, लेकिन उनका मेन फेलियर रहा कि वो मुझे लगता है पिच को रीड नहीं कर पाए। यूजुअली जो दुबई और अबू धाबी जो पिचेस रहते हैं वो स्लो रहते हैं, तो आपको बैट पे बॉल आने का वेट करना पड़ता है, तो वो रीड ही नहीं कर पाए कंप्लीटली। उनका एक मतलब मिस जज कर लिया उन्होंने, एक बैट्समैन के बाद एक बैट्समैन चले गए, कोई रहना नहीं चाहे, मार्कम के बगैर कोई और टिकना नहीं चाहता था विकेट पे। तो इस मुझे लगता है मेन वजह यही रही कि उनको पिच समझ ही नहीं आया। बॉलिंग डिपार्टमेंट तो मुझे लगता है इतना लो स्कोर 20th ओवर तक ड्रैग करे, तो वो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने उस डिपार्टमेंट में अच्छा, उनको थोड़ा बैटिंग के लिए काम करना पड़ेगा। पहला मैच था, हो सकता है आगे जाके थोड़ा वेस्ट इंडीज के साथ अगला मैच है तो मुझे लगता है इंप्रूव करेंगे। नहीं, साउथ अफ्रीका प्लेड रियली वेल अगेंस्ट पाकिस्तान। जो प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें उनकी बैटिंग अच्छी थी, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है वो टारगेट सेट करने में चूक गए एंड दे थॉट इट्स 180 विकेट एंड दे चीज ट्राइड समझ फॉर नहीं आया उनको, मतलब पिच 150 तक उनको भी ले जाते। पार्टनरशिप बनानी थी तो वो शॉट्स खेलने लग गए। राइट, तो मुझे लगता है जो पिचेस हैं दीज आर ऑलरेडी यूज्ड पिचेस, आईपीएल में पिचेस यूज हुए हैं एंड बहुत स्लो पिचेस हैं, बहुत स्लो पिचेस। आपने विल सी दैट मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे। तो नहीं सेकंड मैच में अपन आपने देख लिया कि मतलब कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि स्पिनर डोमिनेटिंग थोड़ा रहेगा, क्योंकि स्पिन स्लो विकेट्स हैं। आज आपने देखा आदिल शाह ने 4 विकेटें ली, मोइन अली ने 2 विकेटें ली, तो मैक्सिमम जो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में अगर आप आगे जाके देखेंगे तो स्पिनर्स मोर डोमिनेट रहेंगे। राइट 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 राइट। तो यूनिस साहब क्या कहते हैं, आपका क्या एनालिसिस रहा दोनों मैचेस का? शेर साहब, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक, फाइनली वी स्टार्टेड दिस चैनल। यस, इट्स और व्यूअर्स का थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव डे ऑन डे और हम आपको पूरा एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। एज फार एज टुडेज मैचेस आर कंसर्न, मुझे कि बॉलर्स का बोलबाला रहेगा इस टूर्नामेंट का। बिल्कुल, बैटर्स का तो उतना है नहीं। हाँ, वो बैटर्स जैसे अगर आप देखेंगे सुरेश रैना हुआ करते थे, जो स्पिन पिचेस पे जो स्लो विकेट्स होते थे, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस रहता था। नहीं, स्मिथ ने भी आज जो बहुत अच्छा खेला। ही इज अ गुड स्पिन हाँ बैट्समैन, टेस्ट प्लेइंग बैट्समैन नहीं है, टेस्ट स्पिन मैचेस के टॉप बैट्समैन में माने जाते हैं। नहीं 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 मार्करम उसका आल्सो। वही मैं शेर साहब वही उसी पे ना चाह रहा था। वो बैट्समैन जो काफी लेट खेलते हैं, उनके लिए ये पिचेस बनी हुई है। क्या जितना जितना अभी टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा पिचेस स्लो होती जाएगी। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, पिचेस स्लो हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो बैट्समैन लेट खेलता है। स्मिथ का आप देखो, बहुत लेट खेलता है, वो जाता नहीं। जैसे अभी के जो हमारे टी20 के बैटर्स हैं, काफी तेज खेलने के लिए जाते हैं। और सेम केस आज आपने देखा रॉय के साथ भी ऐसा ही हुआ। बॉल स्लो डाली रामपाल ने और उसको कैच थमा बैठे शॉट का वर्स पे, जो शॉर्ट मिड विकेट पे। पुलार। उसके बाद जो इनका नया, हाँ शॉर्ट मिड विकेट पे, सॉरी। तो उसके बाद जो उनका स्पिनर था जो इन्होंने चेंज करके लाया था, उसका भी आप देखोगे बॉल फंस के आ रहा था। दैट्स वाई उसके पास कॉट एंड बोल्ड 2 चले गए। एंड ही टुक एन अमेजिंग कैच, बहुत जबरदस्त कैच। अमेजिंग कैच, मुझे तो लगता है वन बेस्ट कैचेस। तो ये रहा दूसरे मैच। कल भी मैंने बात करी थी मोइन अली एंड स्पिनर्स विल बी द की। सेम वही हुआ आज, वही हुआ। मेरे ख्याल से अगर वेस्ट इंडीज का करीब 100 के आसपास उन्होंने बनाए होते, 100-110, इट वुड हैव बीन अ वेरी टफ चेज फॉर हिम। और पहले वो स्टार्ट कब हुआ और खत्म कब हुआ, एज इफ साउथ अफ्रीका वाज चेजिंग रन। वो पूरे शॉट्स खेलने के लिए गए, शॉट्स खेलने के लिए गए, उस चक्कर में वो आउट होते चले। उन्होंने सेम अप्रोच लिया जो पाकिस्तान के लिए लिया था। बट कंक्लूडिंग मैं बताना चाहूंगा
मैचेस हाई स्कोरिंग नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से। और एक चीज, पिचेस बहुत बड़ी है, ये मैंने आज थोड़ा ऑब्जर्व किया है यहाँ पे। मेरा एनालिसिस है पिचेस बड़ी है और स्पिनर्स विल प्ले अ ह्यूज रोल। आप छक्के मारने के चक्कर में रहेंगे और जाएंगे बैट्स स्क्वायर्स। सरप्राइज एक्सक्लूजन था, हेड एंड वॉश को नहीं खेला है वेस्ट इंडीज वालों ने, मतलब बिल्कुल हम स्पिन एक्सपेक्ट फ्रेंडली करें पिच पे वो विकेट्स। खेलेंगे, लेकिन खैर उतना स्कोर भी नहीं था कि वो उसको डिफेंड कर पाते। जैसे यूनिस साहब ने कहा कि लो स्कोरिंग मैचेस रहेंगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वन साइडेड नहीं होंगे, टाइट एनकाउंटर्स रहेंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए, होता क्या है, जो ये लो स्कोरिंग मैचेस रहते हैं ना, एक ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है चेजिंग टीम के लिए हमेशा। वो कभी कभार क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो धीरे धीरे जाएं या तेज जाएं, तो उस चक्कर में टीमें फंस जाती है। और आज के मैच में अगर आपने देखा तो वेस्ट इंडीज प्लेयर जो है वो मतलब हर बॉल को मारने के लिए। तो क्या लगता है व्हाट विल बी द सेफ स्कोर इन दिस वर्ल्ड कप? अगर एक बैटिंग फर्स्ट करती है टीम, व्हाट विल बी द सेफ स्कोर फॉर द टीम? Because we have मुझे seen लगता है 140 under 20 to under 30 have not been safe scores in World Cup. What do you think in this World Cup will be a safe score जिसको achieve नहीं कर पाएगी chasing team? पर्सनली मुझे लगता है 140 should be par score most of the matches. 140 should be very par. और dominating आज रहेंगे। कैसी दोनों विकेटों पे तो मुझे लगता है 140 150 मतलब सेफ ही है, सेफ करना मुश्किल है। आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पिचेस आर प्रिपेयर्ड फर्स्ट। फास्ट बॉलर्स के लिए अगर आपने देखा होगा काफी कैरी था आज, पहले मैच में भी कैरी बहुत रहा, आपने देखा बॉल आ रहा था। हाँ, स्पिनर्स के लिए बॉल फंस रहा था। की विल बी स्लोअर, आप कितना बॉल पे पेस चेंज करते हैं। तो मेरे हिसाब से टीम्स को चाहिए कि वो करे इनिंग्स रादर देन वो हैंकी पंकी जाके शॉट्स पे चले जाएं और वो सोचे कि 200 डाल। तो माय क्वेश्चन टू आमिर साहब, व्हाई इज वेस्ट इंडीज टीम स्ट्रगलिंग? उनका जो फायर पावर है T20 टीम के गेम्स के लिए, स्ट्रगल किया उनने अपने प्रैक्टिस मैचेस में भी, और आज भी वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। दो द सेम टीम हैज बीन प्लेइंग आईपीएल, उनके सब ऑलमोस्ट सब प्लेयर जो उनके प्लेइंग 11 है वो आईपीएल खेल के आए हैं, तो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज को हमने पहले से फेवरेट टैग्स ये ना करार दिया था, क्योंकि वो डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस है। तो एक प्रॉब्लम है वेस्ट इंडीज के साथ कि वो हर किसी बॉल को हिट करना चाह रहे हैं, विकेट पे टाइम नहीं दे रहे हैं। हमने देखा पहले कि जैसे उनका वार्म अप मैच पहला था पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने क्या दिखा, उन्होंने वो बिल्कुल इंटेंट दिखाया नहीं। उसमें एक चीज था, इंटेंट वो दिखा नहीं रहे थे, वो एक शेल में चले गए। शायद वो देख रहे थे कि उनका कॉम्बिनेशन कैसा हो। वही उन्होंने फिर दूसरे वार्म अप में भी देख लिया अफगानिस्तान के साथ, तो नहीं खेल पाए। तो यहाँ पे आज के मैच में अगर हम देखें तो वो पहले से, मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर्स को, स्पेशली मोइन अली और आदिल रशीद को, जिन्होंने इकट्ठे कम से कम 6 विकेटें ले ली। तो उन्होंने वेस्ट इंडीज बैट्समैन को सेटल होने नहीं दिया। लेकिन वेस्ट इंडीज भी एक चीज कर रही थी कि वो पार्टनरशिप्स डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रही थी, कि जिसने बिल्कुल जिनसे उनका डाउनफॉल आ गया। हर कोई बैट्समैन हिट करने की कोशिश कर बाउंड्री रहा के था। चक्कर में ही था। आप दुबई में खेल रहे हो, विकेट स्लो है, आपके पास एक चांस था, आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, आप सिंगल्स ले सकते हैं, तो फिर रोटेट स्ट्राइक तो की कर रहा था। थोड़ा सा स्कोर आपका लंबा खींच सकता था। decimal performance 55 not acceptable from a team which is known for its power hitting, and we know they are defending champions. And sabse important baat, England were never able to beat West Indies in the World Cup, and so today was their day. Now we say that cricket can never be trusted, and it could be anyone's game. So आज वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया कि इंग्लैंड ने दिखा दिया कि वो इस टैबू को तोड़ सकते हैं, कि जब कोई कहता है कि हम हमेशा जीतते हैं, तो वही आज इंग्लैंड ने करके दिखाया। और दाद देनी पड़ेगी
मोइन अली, आप देखिए उन्होंने 4 ओवर्स आदिल किए, रशीद उसमें से 18 डॉट बॉल्स थी, और उस वेस्ट इंडीज टीम के साथ जिनमें सिर्फ पावर हिटिंग, एक एक्सप्लोसिव डायनामाइट उनके पास है। तो 18 डॉट बॉल्स, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। फिर आदिल रशीद आए, नीचे से सारे टेल को उन्होंने चलता किया, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओके फाइन। तो ये जो वर्ल्ड कप रहेगा, मुझे लग रहा है बॉलर्स का, स्पिनर्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहेगा एज कंपेयर टू बैट्समैन, बिकॉज T20 हैज ऑलवेज बीन कंपेयर हैज बीन ऑलवेज सेड एज अ बैट्समैन्स गेम। तो डॉक्टर तंजीर, आपको क्या लगता है, हु विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस वर्ल्ड कप? मुझे लगता है स्पिनर ही रहेंगे। अगर इंग्लैंड आगे जाती है तो या तो मोइन अली या तो आदिल रशीद। इन दो में डेफिनेटली इंग्लैंड बहुत आगे तक जाएगी, एटलीस्ट सेमीफाइनल तो पहुंचेगी। तो आई थिंक आदिल रशीद। आई एग्री। आदिल रशीद जो है, बहुत बहुत वेरिएशंस है उनके पास, एंड कंट्रोल है अपनी बॉलिंग पे उनका। तो अभी बहुत वैसे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं। जी, अभी थोड़ा दिलजीत कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कहना मुश्किल हो जाएगा। पहला मैच है। अभी काफी स्पिनर्स है और हमारे पास, अगर आप सुपर देखें 12 तो। का सुपर 12 में अभी 2 ही मैचेस हुए हैं, अभी बाकी मैचेस आने वाले हैं, बड़ी बड़ी टीम्स खेलेंगी, उनके पास अच्छे बॉलर्स है। तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कौन कौन बॉलर आगे जाएगा, कौन ज्यादा आई विकेट लेगा। एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड तो एटलीस्ट लेकिन हाँ, टॉप मुझे लगता है टॉप 3 में तो स्पिनर्स ही बैठेंगे, जहां तक मैं अभी स्पिनर्स समझ का पा रहा हूँ। बोलबाला रहेगा यहाँ पे, बोल वाला स्पेशली रहेगा। मैचेस मिलेंगे आदिल रशीद को। शारजा की विकेट पे, जो कि स्लो है, जहाँ पे ज्यादा रन्स नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल और अबू धाबी भी एक एक बड़ा ग्राउंड है, तो ज्यादा आपको हमेशा वहां पे 2s and 3s ऑन ऑफर होते हैं, तो स्पिनर्स का यहाँ पे मेरे ख्याल से एज रहेगा। बहुत है। मैं अभी इस पे ऐड करना चाहूंगा, आमिर भाई ने सही बात बोली। मुझे लगता है जो साउथ अफ्रीका का मैच था 18 था, और जो रबाडा ने डाला जिसपे 2 चौके पड़े, अगर उस टाइम पे शमसी या दूसरा जो अपना साउथ अफ्रीका के स्पिन बॉलर थे महाराज, कोई दोनों में से एक डाल पाता उस टाइम पे, तो मिसकैलकुलेशन शायद हुई वो माँ की, आई थिंक दैट वाज अ तो मिसकैलकुलेशन। रिजल्ट शायद कुछ और होता। राइट एग्रीड। तो मुझे लगता है अगर हम टॉप 3 बॉलर्स की देखें तो 2 तो 100% मुझे लगता है 2 स्पिनर्स होंगे इसमें। अब ये कौन होगा, बिकॉज हर एक टीम में अगर आप देखेंगे, आप फॉर दैट मैटर आप न्यूजीलैंड को ही दे दें, उनके पास अच्छे स्पिनर्स है। साउथ अफ्रीका के पास भी आज आपने देखा 2, वेस्ट इंडीज के भी पास आज एक नया ट्रम्प कार्ड जो हुसैन उन्होंने खिलाया लेफ्ट आर्मर, वो है। फिर आप पाकिस्तान के पास भी देखें तो 3-3 है, देखा जाए तो दे आर लेकिन प्लेइंग जो जो विद। जो और आप कह यहाँ रहे पे थे, केशव महाराज या शमसी, उनके 4 ओवर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर 4 ओवर्स, सो उनको देने का मौका शायद मैं वही बोल रहा हूँ, मिसकैलकुलेशन हो गया वो। मिसकैलकुलेशन है। शुभ साहब, मैं यहाँ पे रखना चाहिए था स्पिनर का। शुभ साहब, मैं यहाँ हाँ, पे एक चीज ऐड करूंगा जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं की, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। अगर आप देखें तो अभी आज ग्रुप 1 के 2 मैचेस हुए। पहला कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का हुआ, यकीनन क्लोज मैच हुआ, और दूसरा जो पूरा वन साइडेड हुआ। अब जो दूसरा इनका मैच है वेस्ट इंडीज का, वो साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है। तो दोनों टीम एक मैच हार चुकी है, तो दूसरा अफोर्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से आज वेस्ट इंडीज हार गई है, एक बुरी तरह से उनका जो रन रेट पे असर पड़ गया है, वो उनको काफी इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि आप पहला मैच हारेंगे, इतनी बड़ी शिकस्त आपको मिलेगी, तो आपका कमबैक करना, फिर वहां से उठना बहुत मुश्किल। आपको ये भी नजर रखनी है कि बाकी टीम्स कैसे परफॉर्म करेगी। तो शायद फिर वेस्ट इंडीज को अब जीतने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल से अपना रन रेट जो है वो भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर बाकी कोई टीम्स के पॉइंट्स इक्वल होंगे, तो वहां पे रन रेट का असर पड़ेगा। आज वेस्ट इंडीज का जो लॉस हुआ, एक बहुत बड़ा लॉस है, जो उनको इस वर्ल्ड कप में हिट कर सकता है। तो मुझे लगता है कैप्टन और मैनेजमेंट को उनका मोरल बूस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतने बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच के बाद तो मुश्किल है। साउथ अफ्रीका आमिर का भाई तो की मुझे बात लगता है से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दे विल कम बैक। साउथ अफ्रीका का तो मुझे लगता है दे विल इंप्रूव। नहीं, वेस्ट इंडीज और के अगर पास आप मैच देखेंगे विनर्स है, ऐसा नहीं है कि ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनने परफॉर्मेंसेस नहीं दी हुई हैं। ऑल आर सुपर स्टार्स एट देयर ओन लेवल, जिनने मैन ऑफ द मैचेस इतने लिए हैं कि बाकी टीम ने मिलकर भी उतने मैन ऑफ द मैचेस ना लिए हो, जो उनके प्लेइंग 11 में शैफ प्लेयर थे। साहब, आप आजा फरमा रहे हैं,
but the problem with that group is it's almost a group of death. अगर आप Absolutely, देखेंगे Yunus sir. आपके पास कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं है गलती करने की, गुंजाइश ही नहीं है. इफ यू सी द अदर ग्रुप, ठीक है एक आध मैच हार जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ ऐसी टीमें जिनके साथ जीत नहीं, उसमें भी बट जो कॉम्बिनेशन ग्रुप अगर 1 होगा है, तो उसमें भी नेट रन रेट प्ले करेगी। बट नहीं, सही में यहाँ पे तो होगा ही होगा, यहाँ पे तो होगा ही बिल्कुल होगा नेट बिल्कुल रन रेट जो ग्रुप 1 है. और इनके सबसे पास इम्पोर्टेंट जबरदस्त बात टीम है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टीम में आपके पास 2 एशियन टीम्स है जो जिनके पास स्पिनर्स इस वर्ल्ड कप में अभी तक अच्छा कर रहे हैं। तो आप देखिए तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज को आज भी स्पिनर्स के साथ स्ट्रगल कर गई, तो उनके लिए बहुत ही टफ कंपटीशन है आगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है. वो 2 टीम्स ऐसी जैसे साउथ अफ्रीका है, सॉरी जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका एशियन टीम्स है, तो जिनके पास अभी स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके साथ भी बहुत मुश्किल होगी क्लोज वेस्ट मैचेस इंडीज को। होंगे, क्लोज मैचेस तो होंगे शायद मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज का अगर बहुत अगर मुश्किल है, उन दो बहुत टीम्स की बहुत मेहनत बैटिंग करनी अच्छी पड़ेगी। हुई तो उनका बॉलिंग इतना स्ट्रांग है कि वो अपोजिट टीम को टाइट पोजीशन में ले सकते हैं। बिल्कुल जी, वेस्ट बिल्कुल। इंडीज प्लेयर्स का आज कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं लग रहा था, वो कोई मतलब टिकने नहीं आया था विकेट पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइन। सो गाइस, आई थिंक वी बस हैव कम भाई, टू एन एंड. We have come to an end of this discussion. हमारा thank you guys. I am very grateful to you for being present here, and मैं अपने viewers को भी अलविदा कहूँगा, and I hope all my viewers would like our channel, would subscribe to it, and bell button का icon जरूर press करिएगा, वीडियो को share करिएगा और comment section में अपना comment जरूर डालिए। अगर उसमें नहीं शेयर करते हैं तो WhatsApp है, नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। If you want to be part of our discussion, you can join us as a guest panelist. We will take your suggestions, we'll take your questions, and we'll discuss only cricket here. Thank you. Bye bye.